मनीष कश्यप को हम राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। कश्यप जी आज से 2 दिन पहले बयान दिए हैं कि हम कभी मैक को नहीं छोड़ेंगे, मैक को नहीं भूल सकते हैं। ये मेरी अस्तित्व है, यही मेरा पावर है। और जनता चाहेगा उसको सीएम बनाने के लिए ना बनाएगा, इसका मर्जी है। यही एक नेता को चयन करता है। सुनिए, नेता की चयन नहीं करती है, नेता की चयन नहीं करती है, जनता नेता की चयन करती है। सुनिए ना सर, ये सुनिए, इसका जवाब हम देते हैं। ये बोल रहा है कि मैक उठा करके मनीष कश्यप जाकर खाली वीडियो दिखाते रहे, तो क्या मनीष कश्यप वही सच्चाई दिखाने में फिर चैनल से लगभग डलवा दीजिएगा? सरकार बनेगा, चला के दिखाएंगे कैसे चलता बिहार। मनीष कश्यप आप लोग नेता बनाने चाहते हैं, पत्रकार देखना चाहते हैं, पत्रकार स्वरूप भी उसको रखना चाहते, नेता बनाना चाहते हैं, ये बात कहिए। पत्रकार है तो अभी इतना क्या, नेता बना तो सोचिए कितना करेगा। आप सोचिए नेता बनेगा, सोचिए कितना करेगा। आप लोग चाहते हैं माइक वो चलाना छोड़ दे, माइक चलाना छोड़ दे, माइक चलाना छोड़ दे। दोनों काम कर, ये नहीं बोले माइक भी रहेगा, नेता भी रहेगा, दोनों रहेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि बिहार के जो अगले सीएम बने, सीएम बनने के बाद हाथ में माइक पकड़े और जाकर के बोले कि देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है ये खराब है, यहाँ पे सड़क नहीं बननी चाहिए। सब बहुत सारा यूट्यूबर आपको बता देंगे जो लाखों लोगों को पैसा दे रहा है, सबको नेता बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, देश का राष्ट्रपति बना दो, जो पैसे से किसी का मदद। हम कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, समाज में जो है हम कुछ नहीं चाहते, आपका ऐसे से करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम बस ये बोल रहे हैं वो पत्रकार हैं, उनको पत्रकार रहने दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोहित खान। हमारी मौजूदगी जो है अभी सुपौल ज़िले में है, और जो है सुपौल ज़िले का जो है ये एक सीमा जो है नेपाल सीमा बॉर्डर जो है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो आज हम लोग आए थे किसी काम को लेकर के, पत्रकार ब्रिजेश जी के मतलब घर पे मतलब एक उद्घाटन था चाउमीन कंपनी, तो वहाँ पर हम लोग सारे पत्रकार लोग हैं। मनीष कश्यप की रिहाई जो है परसों हो गई है। 9 महीने जेल में रहने के बाद जो है उनको रिहाई मिल चुके, पटना के बियोर जेल में थे। तो उससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, अभी भी चल रही है। तो लोग पहले जो है एक ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है मनीष कश्यप जो है जातिवाद करता है, कभी जो है मुस्लिम करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो इन सारी बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है हल्ला मचा हुआ था। तो ये सब के कारण जो थोड़ा बहुत जो है, देखिए गलतियाँ जो है भगवान से भी होती है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं इंसान थे, थोड़ा बहुत हो गया उनसे, लेकिन उनके ऊपर जो है NSA लग गई। तो ये सारी बातों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ जो हैं अभी बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे मेरे सामने में भी मौजूद हैं हम तक न्यूज़ की चीफ एंड एडिटर मुकेश जी हैं। सब इस सारी बातों पर खुलासा करेंगे। मुकेश जी, अभी जो है मनीष जी बाहर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं पूरे खुशी का माहौल उनके घर में जो है, कहीं ना कहीं दीपों का त्यौहार दीपावली जो होता है, ऐसा कहीं ना कहीं उनके घर में ये ऐसा माहौल है। तो अभी लोग जो हैं पहले भी सवाल खड़ा कर रहे थे, अब भी खड़ा कर रहे थे, अब निकल के ही आ गया है। तो क्या करेगा जो जातिवाद करता है, वो देश का बिहार के बारे में क्या सोचेगा? सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं मोहित, और आप बोले कि सबसे पहले ये बोले कि मनीष कश्यप जो थोड़ा सा गलती हो गया जातिवाद करते हैं। हम आपसे पूछना चाहता हूं मोहित भाई, आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कब लगा कि मनीष भैया जातिवाद करते हैं? दूसरी बात, ये सवाल मेरा आपसे है, आपको कब लगा कि मनीष भैया जातिवाद करते हैं? कब लगा कि मनीष कश्यप को जो कि गलती की वजह से उसको जेल में दिया गया है? देखिए, हम सुनिए, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे जो देखने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं। अभी आप बोले कि थोड़ा बहुत गलतियां हो जाते हैं, तो मतलब आप बोले है चीज, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि मनीष भैया जातिवाद करते या नहीं करते, बात की बात है, लेकिन वो जो अच्छा काम के उनके लिए एक बार बड़प्पन किया आप लोग नहीं? जातिवाद सुनिए, जातिवाद जो बोले मनीष भैया, अगर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में घुसे हैं और कोई गरीब के घर में जाकर के दीप जलाए हैं, किसी गरीब के घर में जाकर 2 रुपया दिए हैं, तो क्या वो जातिवाद है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जाकर के बड़े बड़े नेता को जाकर रेल देना, उसको बता देना क्या वो जातिवाद है? और आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाए, जैसे मुजफ्फरपुर गया, पूर्णिया गया, उसमें जा करके यूनिवर्सिटी घुस करके दिखाए कि छात्र के लिए आवाज उठाए। वहाँ तो सारी धर्म के लोग पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, कुशवा भी पढ़ते हैं, हर एक जाति के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये तो नहीं बोला कि भाई तुम मुसलमान अलग जाओ, ये भूमियार है तुम अलग हो जाओ, और उसके बाद हम खाली अपना ब्राह्मण को ही, अपना भूमियार को ही बच्चे पढ़वाएंगे। ये तो नहीं बोले मनीष भैया, कभी बोले? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि मतलब वो जातिवाद करते थे। मैंने ये कहा कि हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गलतियाँ हो ही जाती है। भगवान जो है वो जो इंसान को जो बनाए उनमें भी थोड़ी बहुत जो है कमियाँ हैं, और जो है हम लोग काम करते थोड़ा बहुत हो जाती है। तो ये सुनिए, आप जो कमियां कह रहे हैं, गलतियां कह रहे हैं,
आप हमको यह बताइए, पत्रकारिता का मतलब होता है चापलूसी करना? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं कि जो सच्चे अच्छे पत्रकार हैं, जो खुले अंदाज में अपना आवाज़ को उठाते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों की हक अधिकार का बात करते हैं, क्या चाहते हैं कि आप लोगों का वह चापलूसी करे, दलाल का चापलूसी करे? क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का चापलूसी करे? क्या मनीष कश्यप जी दलाल का चापलूसी करेगा, भ्रष्टाचारियों का चापलूसी करेगा? तो मनीष भैया बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, यह लग रहा है बिल्कुल यह गलत है। मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैंने ये बात रखी थी, हम लोग मतलब वीडियो बनाए थे मनीष कश्यप को, तो कुछ हमारे मुस्लिम भाई ही थे। हालांकि मैं भी इस बात को कहता हूं कि जो जातिवाद करता है वो पत्रकार नहीं है, ठीक है। वो पत्रकार ने को देश हित के लिए कभी सोच नहीं सकता है। मैंने जब वीडियो डाला तो कुछ मुस्लिम भाई ही लिखे कि तुम लोग जो है अनभक्त का साथ दे रहे हो, मैं मुस्लिम समझ के तुम्हें फॉलो किया था, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? सुनिए, उनका माइंड में बैठ गया मनीष कश्यप की जातिवाद करते हैं। वो मनीष कश्यप जातिवाद कभी नहीं किए हैं। और देखिए, हम कहते हैं हमारे बिहार में सबसे बड़ा कमियां है तो जातिवाद है। हर इंसान के अंदर में अपना जातिवाद को दिखाई देता है। और हम भूमियार है तो हम भूमियार को देखते हैं, आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, और कोई यादव है तो यादव को दिखता है। इसी लेकर के हमारे बिहार जो पिछड़ा वर्ग बनते जा रहे हैं, इसी वजह से बनते जा रहे हैं। अगर आपके अंदर में अगर जातिवाद से हट करके रहिएगा ना, आप मुसलमान, आज बताइए, आप मुसलमान है ना, आप मेरा दोस्त है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ में रहते हैं, बिल्कुल दोस्त सम्मान क्यों है? अगर हम सोचने लगेंगे आप मुसलमान है तो हमसे दोस्ती नहीं करना है, तो वही हम लोगों के अंदर में जो कि सबसे बड़ा कमियां दूरी बनाते हैं। और आपको बोला ना कि भाई मुसलमान होने के बाद आप तो मनीष का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है कि हमारा ये देखिए ना कि किसके अंदर में माइंड बैठ जाते हैं। मनीष कश्यप, बताइए, आपको याद होगा अररिया में कुछ मुसलमानों के घर में आग लग गया था, तो मनीष कश्यप उतर करके आग बुझा रहे थे, नहीं बुझाए थे? तो क्या वो सोचते मुसलमान था तो आग बुझाने जाते? नहीं जाते। तो क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर में कभी ये हुआ ही नहीं कि जातिवाद करना, हम लोगों के माइंड में बैठ गया है। एक बताइए, कभी मुसलमान के जाकर वीडियो नहीं बनाया मनीष कश्यप? हजारों वीडियो मनीष कश्यप चढ़ा हुआ कि मुसलमान के घर में दुख हुआ तो उसका वीडियो बनाया है। तो कैसे बात कर जातिवाद करते हैं मनीष कश्यप? ये हम लोगों को सोच में है। और जातिवाद कौन नहीं करता है? यहाँ नेता करता है, आप करते हैं, हम करते हैं। अगर आपका यादव कोई खड़ा हो गया, यादव को आप जाकर वोट दीजिएगा, चाहे गलत क्यों नहीं है। और आप मुसलमान आपके खड़ा हो गया तो मुसलमान को जाकर वोट देते हैं, क्यों? ये नहीं देखते कौन नेता मेरा काम करता है, जो हमारे हित के लिए काम करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, उस नेता को वोट दीजिए, चाहे आप कोई कास्ट से क्यों नहीं है। ये हम लोगों को माइंड बैठा रहता है, अरे आपकी बार तो कुशवाहा नेता हमारा खड़ा हुआ है, सलाम को देना है तो कुशबे को देना है वोट। तो हम लोगों का आदत माइंड में ये चीज़ है। और आप लोग जैसे आदमी के मन में है, हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारे हित के लिए जो काम करना है उसको वोट डालना है। जिस दिन ये चीज़ देख लीजिएगा ना कि हमको ब्राह्मण है, भूमियार है, हम उसको वोट नहीं दें, हमको सिर्फ नेता चुनना है, अच्छा नेता नागरिक को चुनना है, तो उस दिन हमारे देश में जाति प्रथा चीज हट जाएगा, कभी जाति धर्म नहीं। और सबसे बड़ी बात तो हमारा नेता लोग जातिवाद करते, जनगणना करवाते, कौन जाति कितना है, कौन जाति कितना है, तो हम लोगों का माइंड में क्यों होगा? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप जैसा अभी बाहर आए हैं, लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जो है मनीष कश्यप होना चाहिए। वो पत्रकार आपके हिसाब से पत्रकारिता करे या वो नेता बन जाए? देखिए, पत्रकारिता तो हम सब का धर्म है जी। और जब हम सब पत्रकारिता में आ चुके हैं तो हम सब मैक को छोड़ नहीं सकते हैं जी। और मैक ही हम सब की जिंदगी बन चुकी है, जान बसती है मैक में। तो यह तो भैया हम सब का है, ये है जी। तो यह तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शायद हमारे बिहार के भविष्य के लिए यह लगता है कि मनीष कश्यप जी सीएम बन सकते हैं और सीएम बन के हर व्यक्ति का भला कर सकते हैं, बिहार की भला हो सकती है और बिहार कहीं ना कहीं अपना पहचान दिखाने में आगे बढ़ता है। अपना पहचान जो पिछला पहचान है, और पिछला पहचान इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा, जिस टाइम में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम में हमारा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य था। और 1961 ईस्वी तक मेरा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य रहा है। और 61 के बाद तो भैया इतना नीचे चल गया है ना कि कहीं दिखबे नहीं करता है कि बिहार कहाँ है। और शायद उसको देखने के लिए स्किप करना पड़ता, पूरा नीचे तक जाएंगे तब नीचे में नजर आएगा। सर, क्या कारण लगता है बिहार का नीचे जाने का? नीचे जाने का यह नेता सब जो है कहीं ना कहीं बिहार को जो है ना भैया बिजनेस बना दिया है। सुन लीजिए, कारण यही है कि अपना पेट भरो, समाज को मत देखो। समाज देखिए, सबसे पहली बात है कि उस टाइम में भी हमारे बिहार में अशिक्षित लोग की जनसंख्या ज़्यादा थी। और ऐसा है कि ये लोग नेता लोग अभी भी देख लीजिए, सुनिए, जनसंख्या ज़्यादा जब मेरा 1961 ईस्वी था, 1961 से के बाद जो है बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे गाँव समाज की बात करें, पहले सुन लीजिए। 1961 में बिहार के जो लिटरेसी रेट है
क्या थी? सुन लीजिए ना एक सेकंड। क्या थी सर? पहले जो हम कह रहे हैं सुन लीजिए, 1961 ईस्वी से पहले हमारा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य था। बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल फैन है। उनका 5 ऐसा काम बताइए जो बिहार के लिए बहुत अच्छा किया। आप ऐसा हमको काम बता दीजिए कि जो मनीष कश्यप आज तक समाज के लिए गलत किया। सर हम तो कुछ जानते हम ही नहीं एक सर, ही उनके सवाल बारे में। आपसे पूछ रहे हम हैं, कुछ नहीं जानते। एक ही सवाल आप बता सर, हम दीजिए। कुछ नहीं जानते बिल्कुल उनके ये बारे गलत है। में। आप हमको आप एक सवाल बोले, बता दीजिए। राहुल जी, आप बोले कि मनीष कश्यप कौन ऐसा अच्छा काम किया, 5 बता दीजिए। मनीष कश्यप कोई नेता है कि जो अच्छा काम करेंगे? हम बताते हैं आपसे, सुनिए हमारे बात। सर, आप- उसका आप वोट देकर जिताए हैं, नहीं, उसको नहीं, सरकार नहीं, में दिए हैं। एक मिनट जी। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे ना जी। कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बिल्कुल साथ- कर रहे आवाज हैं, उठाना अच्छा काम है। बिल्कुल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी घुस वो कर एक दूसरों को का मदद करना सुनिए, गुनाह है क्या? कोई गरीब में जाकर कहाँ मदद विमल नहीं मंडल किए उसका हैं? कौन है? उसका चाचा लगता था, भतीजा लगता था, क्या उनका रिश्तेदार था? 1 लाख रुपया जाकर दे दिया उसके, अगर उसके हाथ जो कटा कर्ज दिए थे मनीष भैया को रखने के लिए, 1 लाख रुपया आप दीजिए, किसी को 2000 रुपया नहीं दे दीजिए। दीजिए ना सर, हम बहुत मुसीबत में है। ऐसा 50,000 अनेकों दे काम दीजिए किया है। हमको। यूनिवर्सिटी में दीजिएगा। जाकर के भंडा फोड़ कर देना सर, सरकार, और इतना जो चाहने जोर वाले से हैं। बोलने का मतलब ये जी। नहीं होता है कि आप सही बोल रहे हैं, जी। नहीं समझे? जी, बताइए। जो सवाल हम आपसे पढ़े आप उसका जवाब दीजिए जी, हमको। हम बिल्कुल। आपसे पूछे कि आप 5 ऐसा काम मनीष कश्यप का बताइए जो वो बहुत अच्छे करते जी। हैं, पत्रकार के रूप में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट बस नहीं है। वही हमको आप पत्रकार के पहले रूप में सर लगता है। सवाल सुनिए, उसके हाँ, बाद जी, बोलिए। बिल्कुल कहिए, बताइए। कह अगर दीजिए। नहीं बोल सकते हैं तो बोलिए, हम नहीं नहीं, बोल नहीं, सकते। बिल्कुल आप बोलिए, सवाल आजादी है, सुनिए। बोलिए, आप बोलिए। आप सवाल सुनिए, उसके बाद बात करिए, ठीक है? हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं नहीं नहीं सही कि बात बोलिए। पत्रकार के रूप में बहुत अच्छे इंसान है और हर पत्रकार का धर्म होता है जी। कि जो समाज में घट रहा है उस चीज को दिखाया जाए। बिल्कुल। होता है ये धर्म। बिल्कुल, बिल्कुल। वही काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे हट करके वो कौन सा ऐसा काम किए हैं? बहुत काम किए हैं सर, उसका जवाब देते हैं हम कि कितना काम किए हैं। बताइए। आज एक बताइए, आज विमल यादव जो पत्रकार थे दैनिक भास्कर का, उनको गोली मार दिया गया था। वो जेल में रहते उसके घर पे जाके 50,000 रुपया का उसको जो मदद किए। दूसरा बात, आज विमल मंडल जो इसका हाथ कटे थे, जो आप अयोध्या में जाकर के राम मंदिर जो हाथ कट के विसर्जन कर दे गंगा में, उनके घर पे जाके 1 लाख रुपया दान दिए हैं। जी लीजिए, आप 1 लाख रुपया लीजिए, उसके वहाँ पे पूरा व्यवस्था करवाए। 1 लाख रुपया उनका, ऐसे अनेकों काम है जो वो पैसा बहुत सारे आदमी को, गरीब गुरबा के घर में जाके घर में जाकर मदद कश्मीर में जो है एक मंदिर के आगे जो है वो पानी गर्म हाँ। पानी की व्यवस्था करवाए। करवा वो दी। क्या पत्रकार का धर्म है करना? किए। जो नेता को हम जिताते वो नहीं करते, वो नहीं जाकर ये देखते हैं। इंसानियत का धर्म है। इंसानियत आप का वही तो बात आप कीजिए। नेता है तो आप में इंसानियत नहीं है तो हम आप नेता नहीं क्या है, चीज हम का है? नेता नहीं है सर। आप भैया हम आप नेता का नहीं पक्ष लेके आए हम हमारे किसी का पास, पक्ष नहीं क्यों लेकर के फिर आए। ऐसा हम सवाल है आपसे- आप किए हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ। आप जो बोल तो रहे सुन हैं लिया ना सर, वो एक ऐसा पत्रकार सब है और काम बहुत किए। अच्छे हाँ, पत्रकार हैं। पत्रकार के और जो साथ आप साथ बोल रहे वो हैं ना सर, नेता भी किए हैं। 50,000 यहाँ पे दिए, 50,000 वहाँ, ये एक चैरिटी है, वो अपना इंसान का आप पर्सनल लीजिए, यही बात पर्सनल व्यू है। यही नहीं बात समझे? है। अरे सर, अच्छा सुनिए काम तो करेगा सही। बोलिएगा, अपना पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो कर रहा है, नहीं, ये भी सर। बोलिएगा आप। सबसे पहले आप में एक समस्या है सर जी। कि आप बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम क्या जी, बोल- बोलिए ना, बिल्कुल। हम आप पर्सनालिटी का कोई बात किए, हम उनके बारे में हम बोल रहे हैं। उनका अपना ये पर्सनल व्यू है कि वो जी। क्या करेंगे नहीं करेंगे। एज ए रिपोर्टर वो अपना रिपोर्टिंग में काम जी। करते हैं, ठीक। जी। उसके अलावा जो इतना हल्ला मचाए हुए हो उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, एनएसए लगा वो सही था या गलत था ना, तो हम आप डिसाइड कर सकते हैं ना कोई का। वो फाइनली हो गया, वो फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, उसका- NSA हट गया ना। उसका वर्डिक्ट आ गया, एनएसए हट गया है। NSA हट गया, NSA हट गया। जी बिल्कुल। सर हम आपसे क्षमा चाहते हैं सर, आपके ज्ञान के आगे हमारा सुनिए ना जो- सर, हम सुनिए, सर, आप देखिए बेल पीछे हट मिलने- गए, बेल आप मिलने- बोले सुनिए, आप बोले NSA हट चुका है। सुनिए ना, NSA हट आज गया, ही नहीं हटा है NSA, तब आप देखबे नहीं नहीं किए देखे, हैं। NSA आप हट इसका गया। मतलब नहीं देखे हैं, आप इसके बारे में पहले जान लीजिए, NSA हट ठीक चुका है? NSA जो है जो देशद्रोह एक्ट था वो हट गया। वो आज से लगभग 1 महीना पूर्वे हट चुका है। हट गया है। हाँ। मनीष कश्यप से हट जी। गया, वेरी गुड। तो हाँ। वो ऐसा काम नहीं किए थे तो वो हट हाँ, गया। हाँ, वो हट एक गया। रिपोर्टर है ना सर, बिल्कुल। आप भी एक रिपोर्टर हाँ। हैं, तो आप मतलब नेता बनना चाहिए नहीं और- बनना और चाहिए, बोले इस पे कि जो आप बहस बोले- हो आप रहा था। हमको बता दीजिए ना, ये कहाँ की नियम है कि जो है एक पत्रकार, सच्चे पत्रकार जो सच्चे धर्म के साथ अपना मानवता को दिखाते हुए सर बोले- पत्रकारिता करता है, अजय जी। उसके ऊपर NSA जैसा एक्ट लगना क्या आपको अच्छा लगता है? सुनिए ना, साल भर उसको सड़ा दिया गया उस जेल में, क्या उसका दीजिएगा मुआवजा?
वो जो उसकी दीजिएगा। नहीं बिल्कुल क्यों? हम कहाँ से एक बात आप हमको बताइए, एक सेकंड सर जी सुनिए कि आप बताओ कि मांग किए कि एनएसए जो आप लगाए थे उनके ऊपर सही जो रिपोर्ट हमको दीजिए, उसको सरकार नहीं दे पाए उन सही रिपोर्ट, तो उनके ऊपर से एनएसए हट चुका अभी है तक और नेता लोग- बेल मिला है। कौन सी पता है? उसके ऊपर से बहुत सारे अनेकों ऐसे विरोधी उसको केस लगा हुआ था, उनका बेल मिला है। बाकी एनएसए उसके ऊपर से हट चुका है। NSA हट गया। जी हाँ बिल्कुल। हमको पता नहीं सर, हम कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में। आप बोले हम तो पूछ रहे हैं सर। नहीं, आप बोले कि 5 ऐसे काम बता दीजिए, 5 का भी जवाब दिए, लेकिन उसको आप बोले कि अपने पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो ऐसे काम। पर्सनालिटी नहीं बोल रहे, हम पर्सनल व्यू बोल रहे हैं। पर्सनल व्यू, वही बात हाँ। चलिए वही बोले। पर्सनालिटी एक अलग चीज है, 5 काम, पर्सनल व्यू एक अलग चीज है 5 सर। काम के आप क्या बोलेगा? जो बोलिएगा ये अपने लिए किया हो, वो अपना इसके हम लिए किया। कहाँ ये बोल रहे हैं तो सर, आप- हम बोल रहे हैं ये अपन मेरा पर्सनल थॉट है कि हम क्या काम और आप करेंगे बोले क्या नहीं 5 करेंगे। ऐसे काम बताए, 5 ऐसे काम एक बात कोई कहिए नेता सर, होता है जो उसको वोट नेता देकर को दिलाते चयन हैं, कौन उसको करता है? 5 आम काम नागरिक। गिनाते हैं। क्या लगता है हम आम नागरिक नहीं है? बिहार में क्या लगता है हम आम बिहार नागरिक में नहीं है? ऐसा एक भी नेता क्या नहीं है जो लगता काम है नहीं कि हम कर रहा है। क्या लगता है हम आम नागरिक नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, बिहार में एक भी ऐसा नेता नहीं है। आप आम नागरिक नहीं है सर, आप पत्रकार हैं। बिल्कुल, और पत्रकार से भारत हट में- के एक हम नागरिक भारत भी के हैं सर। 150 नहीं, आम नागरिक नहीं है सर, आप पत्रकार हैं। भारत के 150 करोड़ की आबादी में महज 1 लाख पत्रकार होंगे, तो आप 1% से भी कम में आते हैं, तो आप आम नागरिक नहीं हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। आम नागरिक उसको बोला जाता है जिसका कोई पहचान नहीं होता है। आपका बहुत बड़ा पहचान है। और जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि मनीष कश्यप सर के बारे में, वो एज ए पत्रकार बहुत अच्छे हैं इसमें। और आप जो बोल रहे हैं बिहार एकदम गिरा, बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है, बिहार के लिए कोई काम नहीं हुआ है आज तक। हम क्या बोले हाँ, कि बोलिए। बिहार जब भारत जिस टाइम में मेरा भारत आज़ाद हुई थी, उस टाइम में जब मेरा बिहार देश का नंबर 1 राज्य था, तो आज क्यों इतना पीछे है? जवाब है आपके पास? बिल्कुल- दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। जी, बिल्कुल जवाब। बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में कुछ जानते हैं सर? बोलिए ना, आप हमको जो बोले देखिए, बहुत कंडीशन सारा- को रहने दीजिए, बहुत आप सारा- जवाब दे दीजिए। देखिए सर, आप पहले जान लीजिए, नहीं तो हो हमको भी करने आता है। आपका सवाल का हम एकदम आपके जैसा जवाब दे हाँ, सकते हैं, दे लेकिन हम दीजिए, जस्ट दीजिए, बिल्कुल आपसे दीजिए। पूछ रहे हैं कि बिहार में जो बहुत सारा इंडस्ट्री नहीं है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो लोग है वो लोग, वही लोग कारण होगा जो यहाँ पे बिहार जो आज इतना आगे नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात जो इतना आगे बढ़ा हुआ है, उसका कारण है कि वहाँ पे जो नेता थे वही महाराष्ट्र गुजरात को इतना आगे बढ़ा दिए हैं। मनीष कश्यप सर के से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह से हल्ला कर रहे हो ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ था, NSA लगा, वो जेल गए, ये बहुत गलत बात है। वो अंदर गए, ये नहीं होना चाहिए।